दे 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 ला दे फिर ले फैल दे यार दे छट्टा 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 चाइना से भी। जी हाँ, भारत में एक कल आप लोगों को मालूम ही होगा कि एलएसी के ऊपर चाइनीज और इंडियन दोनों फोर्सेस में एक बार फिर झड़प हुई है, जिसमें चाइनीज जो है उनका तो खैर नुकसान हुआ ही है, लेकिन भारत की तरफ भी जो सोल्जर्स थे वो काफी इंजर्ड हुए हैं और किसी को ज्यादा और किसी को कम चोट लगी है। ओ पास करो गॉड शाबाश परे हो जा ओ बासा 50 जो है वो जख्मी हो गए हैं। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी। तो जनरल साहब ने जिक्र किया, अगर फौज की ये हालत हो गई है कि फौज के जो पुर्जे हैं, जो हमारे जंगी साजो सामान है, उसके पुर्जे भी हम इंपोर्ट नहीं कर सक रहे। पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते हो, अपने एरिया पे करते हैं। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी। इस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने एलएसी क्रॉस करने की कोशिश की। और अगर आपको याद हो, मैं आपके शो पे कह चुका हूँ, एलएसी एंड एलओसी विल हीट अप, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, टेक माय वर्ड, इट विल हीट अप। सबसे बड़ी खबर ये है, भारत माँ के सपूतों ने भारत माँ की लाज रख ली, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, खदेड़ के भगाया। चाइनीज गए नहीं, पीट पीट के हदिया तोड़ तोड़ के भगाया उनको। यहाँ की परिकल्पना आप ऐसे कीजिए, ये एक और गलवान जैसा इंसिडेंट चाइना करना चाहता था। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत और चीन का जो विवाद है सीमा को लेकर, वो अभी वापस से कुछ समय पहले गर्मा गर्मी हुई थी, जिसके चलते जो चीनी सैनिक है वो भारत की सीमा के थोड़े अंदर आ जाते हैं, जिसके चलते जो हमारे सीमा रक्षक के बल हैं उन्होंने उन्हें खूब ज़्यादा लताड़ लगाई, साथ ही साथ लाठियों से भी उनकी मारपीट हुई, जिसके चलते जो चीनी जो सैनिक थे उन्हें दुम दबाकर सीमा छोड़कर अपने सीमा के अंदर में जाना पड़ा। और ये भी न्यूज़ रिपोर्ट बाहर आई है, कई लोग घायल भी हुए हैं, जिसके चलते अभी पाकिस्तानियों ने भी इस पे कुछ बातचीत की है। साथ ही साथ उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पिटाई तो उधर चीनियों की हुई है, लेकिन असली दर्द पाकिस्तान को हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में कि पाकिस्तानियों ने इस सीमा बल पे जो हुए झड़प पे क्या कहा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। इन्हें लगता था, चीनियों को लगता था, भारत ना, जो लास्ट टाइम आपने बात की थी कि यार आप बात नहीं करें, मैं कहा बात का इंतजाम कौन कर रहा है चीमा साहब, आवर गन पाउडर इज ड्राई। हम बात की गोलियां खा के नहीं बैठे, बात की सुपारी नहीं चबा रहे, बात का चूरन नहीं चबा रहे, बात करनी हुई करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। चाइना को लगा माइनस सब जीरो टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी, देखते हैं भारतीय तैयार है नहीं है। चीमा साहब गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की। यहाँ ये करे बातचीत हो रही है, हो रही है, वो हो रही है। 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही नहीं। हु ऑथराइज दैट मूवमेंट? कमांडर ने ऑथराइज किया, ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टली शी जिनपिंग को रिपोर्ट करता है। ये हमारी तैयारी देखने आए थे। अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए, तो फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ फिर 135-40 लोग मरेंगे, और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। आए थे तैयारी देखने, और हमारी तैयारी कितनी है, हमारे भाइयों ने इनको सही जवाब दिया, इनको खदेड़ा। काल चक्र कुछ वैसा ही था, परिस्थिति कुछ वैसी थी, समीकरण कुछ वैसे ही थे। यहाँ देखिए रोहित भाई, 2006 में यहाँ एलआईसी डिमार्केटेड है, यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। 16 साल से कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे। और हम अब ये क्या किस चक्कर में थे? भारत ने कहा मैंने इतनी तैयारी की है, इनको पता था, हमने बात भी की, मैंने और चैनलों पे भी बात की कि भारत ने अरुणाचल में क्या तैयारी की थी, आपके साथ भी बात हुई थी शायद। अब भारत की अरुणाचल में तैयारी को देख ले, चाइना बौखलाया था। उन्होंने कहा माता रानी की कृपा है, महाकाली का आशीर्वाद है हम पे, महादेव की अनुकंपा है, वरना इन्होंने सोचा नहीं था भारत की इतनी तैयारी। इन्होंने सोचा नहीं था कि इतने ठंड में इतने लोग आएंगे। इन्होंने सोचा था हम इनको विल टेक देम बाय, मतलब ना, सरप्राइज। और भारत की तैयारी नहीं होगी, पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर आप मीडिया के कुछ खबरों का आकलन करें तो हमारे 6 से 9 सैनिक जख्मी हैं, पर इनके 20 से 30 सैनिक जख्मी बताए जाते हैं, और बहुत बुरी तरह से जख्मी है। हो सकता कोई
निकल भी गया, पर ये बताएंगे नहीं। देखिए गलवान में इन्होंने कितने टाइम बाद माना 111 कब्रें, पहले करे 2 4 कोई नहीं। अब मेरा अनुमान 135 और 135 ही है। चलिए 111 की भी लेते हैं, 20 वर्सेस 111, देखिए 1:5। अब यहाँ 6 वर्सेस 30, अगेन 1:5। तो 2 साल बाद भी चाइना को उतना ही मार मार के पीट पीट के खदेड़ के भगाया, और हम तैयार नहीं थे। पर हमारी भी इंटेलिजेंस थी, हम भी को अफीम अफीम पी के तो सूंघ नहीं, अफीम सूंघ के तो सो नहीं रहे। और रोहित भाई, ना ही वो अमन की आशा वाले दिन है, ये अमन की आशा वाशा नहीं, सब फ्लॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये शायराना ख्याल है, ये शायरी की किताबों में अच्छे लगते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे नहीं लगते। साथ साथ पत्थरबाजी हुई है और बहुत गलत है, इस तरह वैसे होना नहीं चाहिए। और साल खत्म हो रहा है और हमें यही ख्याल था कि शायद कुछ अमन रहेगा, कुछ सुकून रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से एलएसी के ऊपर जो है एक तरह का अटैक किया गया। उनका ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकौड़े खा रहे हैं या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका, बल्कि जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसमें कई लोग जख्मी भी हुए, जिनमें इंडियंस भी शामिल हैं और चाइनीज भी। और फिर चाइना को भगा दिया। कहा यही जा रहा है कि वो कोई हिस्सा था इंडिया का जिसपे वो कब्जा करने के लिए आ रहे थे, और उनका ख्याल था कि क्योंकि इस वक्त इंडियन सोल्जर्स मौजूद नहीं है और तो हम इसके ऊपर बड़ी आसानी से काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और चाइना के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, उनको बहरहाल एक तरह से टफ टाइम दिया इंडियन फोर्सेस ने। हमें खैर दोनों से ही हमदर्दी है और मैं यही कहूंगी कि इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हम पहले ही भुगत रहे हैं। अफगानिस्तान साइड पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कुछ चल रहा है, और जिस तरह से एक दिन पहले यानी कि चाइना ने जो अटैक किया इंडिया पे, उससे एक दिन पहले ही आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की फोर्सेस तालिबान की फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया गया और उसकी वजह से कई लोगों की जानें गई। तो नहीं सुधरेंगे, बट एक बार बताऊं, ये भारत झुकने वाला नहीं है और इसको झुकाने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा। राइट। अच्छा, एक चीज और कि जिस तरीके से चाइना की ये मूवमेंट्स चल रही है और इंडिया भी एक जोरदार जवाब दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ही बोल चुके थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को पकड़ के रखेंगे, कोई हमसे लड़ नहीं सकता। हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी काम कर रही है और इस पर कल पार्लियामेंट में हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई जवाब भी दे, एक दो दिन में गवर्नमेंट कोई जवाब भी दे। पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट में विपक्ष ने भी सवाल उठाया। मैं मानता हूं विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाता है तो विपक्ष अपने काम में फेल हो रहा है। विपक्ष ने उठाया है, मैं विपक्ष की सराहना करता हूं। गवर्नमेंट इस पर जवाब देगी, नो डाउट अबाउट इट, और जवाब आएगा तो बहुत अच्छा आएगा।